क्या सीखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ना, पास्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट तक कल सीख लिए थे ना पूरा। हाँ। तो आज स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद क्योंकि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाना कोई जरूरी नहीं होता है, वो 8 ही में हो जाता है ना। तो पास्ट परफेक्ट के बाद आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सीखते हैं कैसे बनता है। फ्यूचर पहले ये बताओ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का पहचानने का नियम क्या है? हिंदी के वाक्य में कैसे पहचानेंगे कोई वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट? पूरा बढ़िया से अच्छी तरह समझाओ। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा हुआ हो उस वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है, गुड। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई सेड मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है। तुम वहाँ जाओगे। ठीक है। जाना में ये लग गया। ठीक है। मैं खाऊंगा। ठीक। वो पढ़े, वो मतलब वो याद करेगा। हाँ ठीक, चलो समझ गया। तो अब इस ढंग का वाक्य हो, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। हाँ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनने का नियम, पहले एक्टिव का ऑब्जेक्ट जैसे सब में आता है वैसे ही उसका आवश्यकता अनुसार शैल या बिल प्लस बी लगेगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट, और उसके बाद कुछ और वाक्य में रहेगा तो उसका अनुवाद करेंगे। अब जैसे देखो, अब एग्जाम्पल ये आई शैल टीच यू, एक इधर एक्टिव वॉइस है, इधर पैसिव वॉइस है। चेंज ऑफ पर्सन तो सब पढ़ चुके हैं। आई का मी, वी का अस, सी का हर, ही का हिम, दे का देम, इट का इटी होगा। इटी रह जाता है। ठीक है, बी का अस जाता है। ठीक है, और बाकी नाउन का तो कोई चेंज होता है नहीं। तो शुरू करो। जैसे आई शैल टीच यू, इसका हिंदी क्या होगा पहले बताओ। आई शैल टीच यू मतलब क्या हुआ? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में बनाओ। तो पहले एक्टिव का ऑब्जेक्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है? टीच यू होगा। यू हो जाएगा। ठीक है, तो यू उसके बाद होगा तो सेल बिल में तो नियम हम लोग पढ़ चुके थे टेंस में। सेल का प्रयोग किसके साथ होता है और बिल के साथ किसके साथ होता है? तो फर्स्ट जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का और सेकंड थर्ड के साथ बिल का प्रयोग होता है। लेकिन जब वाक्य में अवश्य लग जाता है तो वह नियम उल्टा हो जाता है, यानी कि फर्स्ट के साथ सेल का, बिल का, और सेकंड के साथ और थर्ड के साथ सेल का प्रयोग हो जाता है। जब वो अवश्य लगा, यानी कि वाक्य जब जोरदार हो जाता है तो जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो आई शैल टीच यू, लेकिन मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच यू, ऐसा हो जाता है। वो नियम उलट जाता है, वाक्य जोरदार हो जाता है तो यानी वह काम अवश्य करूंगा ऐसा हो जाता है। यानी कि अवश्य नीचे लिखा हुआ भी है, नियम लिख दिया है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। जैसे आई शैल टीच यू, तो क्या इसका पैसिव बनेगा? यू पहले यू हो जाएगा, उसके बाद शैल या बिल क्या लगेगा? विल होगा। सेकंड पर्सन है तो बिल हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद टीचर तो फिर टॉट हो जाएगा, TAUGHT टॉट, फिर बाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर आई के बाद आई का क्योंकि आई है तो मी होगा। वेरी गुड, चलो हो गया। द पुलिस विल अरेस्ट द थिफ, पुलिस चोर को गिरफ्तार करेगी, जिसका हिंदी हुआ। ठीक है, बनाओ। द थीफ विल, ठीक है, बी अरेस्टेड, ए स्पेलिंग ARRESTED, अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है, चलो। यू विल डू इट, क्योंकि तुम इसे करोगे या तुम यह करोगे। तो इट विल बी डन। डू मीन्स होता है करना, तो डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, और थर्ड फॉर्म होता है डन। तो इट विल बी डन बाय यू, यू, क्योंकि यू का तो यू होता है। वी विल लर्न इट, हम लोग इसे सीखेंगे। है ना, एक बार ना हिंदी इसका बोलो। इट विल बी लर्न्ड। बहुत लोग क्या कहते हैं LERN, लर्न का भी LERNED, लर्नड बोल नहीं, लर्न और लर्न में अंतर है, वो बताऊंगा बाद में। LEARNT, लर्न का भी LEARNT होता है, और एक होता है LEARNED। ये लर्नड मतलब होता है शिक्षित, यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है ना, विद्वान व्यक्ति, उसको बोलते हैं। ये इसका भी नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक ना।
लर्न का भीतरी लर्नड होता है, ओईडी वाला नहीं होता, टी वाला होता है। इट विल बी लर्नड बाय, बी का क्या हो जाएगा, अस। ठीक है, अभी बोलो, पढ़ोगे। ही विल बीट राम। हाँ, इसका हिंदी, वह राम को पीटेगा। गुड। चलो इसको अपना बहुत पैसिव बनाओ। इसका होगा राम हम्म विल बी हम्म बिटेन हम्म बाय हम्म हिम। HIM, ठीक है। अब सी विल परचेज ए कार, इसका हिंदी, वह एक गाड़ी खरीदेगी। यानी या एक कार खरीदेगी, भाई गाड़ी खरीदेगी या कार खरीदेगी, दोनों हो सकता है। ठीक है, कार मीन्स गाड़ी भी होता है और कार मीन्स कार भी होता है। ठीक है, चलो अपना इसका बोलो, पैसिव क्या होगा इसका। अ कार हम्म विल बी हम्म बॉट। यहाँ परचेज है तो परचेज होगा। हाँ, परचेज के अनुसार कर जो रहेगा यहाँ पर एक्टिव में उसी पर ध्यान देना है। अपने मन से कोई अलग शब्द का प्रयोग नहीं करना है। PURCHAACD, परचेज्ड, फिर बाई, सी का हर। सी का हर हो जाएगा। ठीक है, आई शैल पनिश हिम, आइश मतलब मैं उसे पनिश करूंगा। यानी कि उसे दंडित करूंगा या सजा दूंगा। हाँ, ठीक है, हाँ। तो इसका बनाओ। ही। यहाँ पर हिम है तो हिम का ऑब्जेक्ट हो गया ही, हो गया यहाँ पर, है ना। हाँ। इसके अनुसार बना, एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो गया है, हिम होगा तो हिम का हिम बदल हो गया, तो ही विल विल बी पनिश्ड। पनिश का भीतरी पनिश्ड होता है, PUNISHED, पनिश्ड, फिर बाय। बाय, उसके बाद मी। आई का है तो आई का मी हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो फिर है सी विल मिल्क ए काउ। देखो मिल्क मतलब यहाँ क्या होता है, मिल्क मतलब ऐसे होता है, क्या होता है, दूध। दूध होता है, और मिल्क मतलब दूहना भी होता है। दूहना। हाँ, देखो बताते हैं, थोड़ा इसको नीचे करें, ऐसे ऐसे करो, लिखने में ठीक रहेगा। मिल्क मतलब यहाँ पर दूहना हो गया, मिल्क का अर्थ देखो, मिल्क मतलब दूध होता है, और मिल्क मतलब दूहना भी होता है। गाय भैंस दूहते हैं ना, गाय को, गाय में से दूहना मतलब गाय में से दूध निकालते नहीं है, गाय में से भैंस में दूध निकालते हैं ना, तो दूध निकालते हैं, उसी को दूहना कहते हैं। तो मिल्क का मतलब दूध भी होता है और मिल्क का मतलब दूहना भी होता है। यह वाक्य पर निर्भर करेगा कि कहाँ उस वाक्य में उस शब्द का प्रयोग किस ढंग से बट हुआ। मिल्क मतलब दूध ज्यादा फेमस है ना। हाँ, लेकिन मिल्क मतलब दूहना क्रिया के रूप में भी प्रयोग होता है उसका, तो उसका दूहना भी होता है। मतलब मिल्क मिल्क मिल्क। हाँ, ऐसा होता है। हाँ हाँ, ऐसा होता है। मेरी जब verb के रूप में प्रयोग होगा तब, जैसे द काउ गिव्स मिल्क, वहां वह गाय दूध देती है, वहां मिल्क का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ। यहाँ पर देखो सी विल मिल्क ए काउ, इसका हिंदी हुआ कि वह एक गाय को दूहेगी, मतलब एक गाय में से दूध निकालेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क का प्रयोग क्रिया के रूप में हुआ है। ठीक ना, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, अ काउ विल विल बी मिल्कड, MILKED, उसका भीतरी होता है, मिल्क का भीतरी होता है मिल्कड। ठीक है, बाय, उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, चलो ही विल कंप्लीट दिस वर्क, इसका हिंदी क्या हुआ, वो एक काम कंप्लीट करेगा, मतलब पूरा करेगा। वो क्यों बोलती हो, वह इस काम को पूरा करेगा। पूरा करेगा। हाँ, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, दिस वर्क विल बी, कैसे लिखा रहा है, दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड, COMPLETED बाय, उसके बाद ही है तो हिम हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसके द्वारा पूरा यह काम पूरा किया जाएगा। हिंदी में इसका यह पैसिव बना। ठीक ना, आई शैल इनकरेज यू, मतलब इनकरेज मतलब क्या होता है, क्या होता है? प्रोत्साहित करना, किसी को कुछ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं ना, अच्छा काम करने के लिए बढ़ावा देना बोलते हैं ना, उसको बढ़ावा देना। नहीं करो करो, अच्छा है बहुत अच्छा है, करो करो, प्रोत्साहित करते हैं किसी को, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकरेज। इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना। लिख दूं, लिखिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित दिख रहा है, प्रोत्साहित। इनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है,
तो आई शैल इनकरेज मतलब क्या हुआ, मैं तुमको या आपको प्रोत्साहित करूंगा। तो इसका पैसे क्या बन यू जाएगा? विल बी, यू विल बी इनकरेज का इनकरेज्ड होता है ना। ENCOURAGED, इनकरेज बाय मी, बाय मी। ये हो गया, तुम मेरे द्वारा प्रोत्साहित किए जाओगे, है ना। नीचे का नियम। ये हो गया। जैसे सेल बिल का प्रयोग क्या होता है, जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होता है और सेकंड थर्ड के साथ बिल का प्रयोग होता है। लेकिन वाक्य में जब वस लगा हुआ रहता है तो फर्स्ट पर्सन के साथ बिल का और बाकी सबके साथ सेल का प्रयोग हो जाता है। वो लिख दिया है। चलो यहाँ से देखो तो एक बार इसका हिंदी समझ लो। देखो, आई शैल टीच यू मतलब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये एक्टिव वॉइस हुआ। यू विल बी टाउट बाय मी मतलब तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाओ, है। उसका हिंदी हो गया, जैसे द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, पुलिस चोर को गिरफ्तार करेगी, एक्टिव वॉइस। और द थीफ विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस मतलब पुलिस के द्वारा चोर को गिरफ्तार किया जाएगा। समझ में आ गया? हिंदी कोई दिक्कत नहीं है तो समझ में आ रहा है ना? नहीं, तो आज की वीडियो में इतना ही मतलब आ रहा है समझ में। हाँ, यू विल डू इट, इसका हिंदी क्या हुआ? तुम इसे करोगे। अच्छा, इट विल बी डन बाय यू मतलब कि ये तुम्हारे द्वारा किया जाएगा। ये नहीं, ये यह तुम्हारे द्वारा किया जाएगा। बात ऐसा एक बोलते ही है हैं। मतलब। ये वो ऐसा नहीं बोलते, यह वह ऐसा बोला करते हैं, ठीक है। जैसे ही विल बीट राम मतलब क्या हुआ? ही विल बीट राम, हम्म, वह राम को पीटेगा। और राम विल बी बीटन बाय हिम, इसका हिंदी क्या हुआ? राम उसके द्वारा पीटेगा। यानी कि पीटा जाएगा। हाँ, पीटा बात एक ही है। पीटा जाएगा। हाँ, क्या बोलो? सी विल परचेज ए कार मतलब वह एक गाड़ी खरीदेगी। हाँ, और ए कार विल बी परचेज बाय हर, इसका मतलब उसके द्वारा एक गाड़ी खरीदी जाएगी। चलो, अब इतना समझ में आ गया। हाँ। अब इसके बारे में इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब इसके बारे में फिर अगले वीडियो में इसकी जानकारी लेंगे, इसमें क्या क्यों कब कहाँ कैसे नहीं लगा करके। तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी रखते हैं। चलो, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। तुमको समझ आ गया ठीक से? एकदम। चलो ठीक है, तो भी